हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ आप सभी को ये टॉपिक पसंद आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के नॉलेज में होना चाहिए। तो जो आज का टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों एनिमी प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों शत्रु संपत्ति। अब जो एनिमी प्रॉपर्टी है, जो ये वर्ड है, इसको देख कर क्या लग रहा है दोस्तों? हमारे दुश्मनों की प्रॉपर्टी होगी ये। कौन है दुश्मन हमारा इंडिया में? कोई है क्या हमारा दुश्मन इंडिया में? तो दोस्तों ऐसा नहीं है ना। हमारा कोई भी कंट्री में दुश्मन नहीं होगा। हम एक दूसरे जो भी नागरिक है वो क्या है, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स है ना। कोई भी दुश्मन नहीं होगा। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जो एनिमी प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, शत्रु संपत्ति का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से इजाद हुआ है? तो दोस्तों इसके पीछे की कोई एक महत्वपूर्ण घटना है, जिस घटना पे के आधार पर ये इसका नामकरण किया गया है। 14 अगस्त 1947 है ना। ये दिन तो शायद मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ और ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इस दिन क्या घटनाएं हुई? तो दोस्तों इस दिन क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। क्या दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान इस दिन डिवाइड हुए एक दूसरे से। इससे पहले क्या था, सब एक था। तो प्रॉपर्टी भी क्या थी, सबकी एक थी। जो क्या है, कोई ऐसा नहीं था कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई सीमा निर्धारण की गई थी, कोई कुछ ऐसा नहीं था, है ना। तो 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ, उस रात को कुछ सिटीजन ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान गए, कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आए। तो जो भारत से पाकिस्तान गए तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी तो रही होगी ना, है ना। तो ऐसा था ना कि विदाउट प्रॉपर्टी यहाँ रह रहे होंगे, उनके पास कुछ जमीन रही होगी जिसमें वो निवास करते थे। तो जो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो इंडिया से जो पाकिस्तान उस रात को गए 14 अगस्त को या उससे पहले, तो जो उनके पास प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी तो इंडिया पे ही छोड़ दी उन्होंने। कहीं साथ तो ले नहीं गए, हो साथ तो नहीं ले सकता ना कोई अपनी प्रॉपर्टी को। जो तो मूवेबल है, रिमूव जो मूव हो सकती है एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, वो तो ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो ट्रांसपोर्ट के आधार पर भी नहीं ले सकते, जैसे जमीन जायदाद, जो जमीन होती है ना। जहाँ घर को क्या उठा के लेके होंगे? नहीं लेके होंगे ना दोस्तों। तो जो वो ऐसी प्रॉपर्टी थी जो एक जगह स्थिर थी, कांस्टेंट थी, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, एनिमी प्रॉपर्टी कहा गया। जो नागरिक भारत से पाकिस्तान शिफ्ट हुए, जो उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में थी, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों, एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति। तो वो बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी क्या है, भारत में स्थित है और उसमें सरकार का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होगा इस शत्रु संपत्ति में। तो उसी को देखते हुए सरकार ने इस एनिमी प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग स्टार्ट कर दी है। जियो टैगिंग बोले तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जियो टैगिंग का मतलब क्या है दोस्तों? जियो टैगिंग का मतलब होगा डिजिटल मैपिंग। डिजिटल मैपिंग को और आसान शब्दों में समझेंगे हम। डिजिटल मैपिंग, डिजिटल मैपिंग को और आसान शब्दों में कहा जाएगा लोकेशन। जो प्रत्येक राज्य का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, जो प्रत्येक राज्य का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, वो इस जियो मैपिंग को या जियो टैगिंग को स्टार्ट करेगा और पता लगाएगा कि कौन से स्थान पर कौन से जगह पर एनिमी प्रॉपर्टी है, या वहां पे किसी का अवैध अधिकार तो नहीं है,
अगर किसी का अवैध अधिकार होगा तो वो उससे छीन ली जाएगी और वापस वो सरकार के पास आएगी, जो एनिमी प्रॉपर्टी होगा, है ना। तो क्या है के हिसाब से लोकेशन फाइंड आउट की जाएगी, क्या दोस्तों, लोकेशन फाइंड आउट की जाएगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कि एनिमी प्रॉपर्टी भारत में कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी जगह पर है। तो ये स्कीम सबसे पहले हमारे गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ से दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर से। तो ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों जैसे मुझे आप सभी से आशा थी, शायद वैसा ही हुआ होगा। एनिमी प्रॉपर्टी को आप समझ गए होंगे और एनिमी प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा कि एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।